उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को चंदौली जनपद के चकिया पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में भाजपा जिला उपाध्यक्ष के भाई की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना प्रकट की। शोक जताने के बाद उन्होंने एक निजी लॉन में पार्टी पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। शोक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, नक्सलवाद ग्रामीण क्षेत्रों से खत्म हो चुका है, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में राहुल गांधी समेत कुछ नेता अर्बन नक्सली मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने विपक्ष को देश विरोधी मानसिकता का पोषक बताते हुए कहा कि यह वर्ग समाज में भ्रम फैलाकर अस्थिरता का माहौल बनाना चाहता है। मौर्य ने समाजवादी पार्टी को नौटंकी पार्टी करार देते हुए कहा कि जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में गुंडों और माफियों को संरक्षण देने वाले नेताओं को करारा जवाब देगी। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का निर्माण कर कांग्रेस ने जानबूझकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू संगठनों को बदनाम करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वह दौर सुनियोजित हिंदू विरोधी एजेंडे से प्रेरित था। इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। काम होता है उसमें सबको सहयोग करना, जागरूक करना, बैंक अभियान चला रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी करना। अभी 15 अगस्त आ रहा है, आपको मालूम है स्वतंत्रता दिवस, वहाँ तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम होगा। उसका विस्तार से विवरण बाद में जिला अध्यक्ष जी और यहाँ प्रभारी जी वगैरह सब बताएंगे। कल उसी की कार्यशाला है और उसके बाद एक बहुत बड़े स्तर पे हमको इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करना है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति यानी जो मजबूत नेतृत्व है उसके कारण सेना ने एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया। और जिन लोगों ने पहलगाम में आतंकवादी हमला किया उन आतंकवादियों का भी काम तमाम हो गया, ये आप सबको मालूम है। सभी प्रकार से सजग रहिए। आप सबको यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि इस प्रकार से कांग्रेस जब सरकार में थी तो साजिश रचती। मालेगांव में किस प्रकार से भगवा आतंकवाद के नाम पर फर्जी सारी योजना रचना तैयार करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित हमारे सभी विचार परिवार के संगठनों को बदनाम करने का प्रयास किया गया। हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने के लिए भी कहा गया था। यह बहुत बड़ी बात है। ये कांग्रेस के मुंह में कोर्ट के निर्णय के बाद काली टूट गई और वह मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और समाजवादी पार्टी इसके सीरी के आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया था। बाद में हाई कोर्ट ने उसमें सुनवाई की, मुकदमा चला और उसमें कई को फांसी की सजा, कई को उम्र कैद की सजा हुई। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, इनको मजबूत नहीं होने देना। ये आईसीयू में पड़े हैं, इनको आईसीयू में ही डाल करके रखना है, उसके बाहर नहीं आने देना। यही निवेदन करके आप सब कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज मैं दुखद घटना में आया था। फिर कभी आऊँगा, मेरी पहले बात हुई थी कि मैं कार्यक्रम चकिया और चंदौली का करूँगा, लेकिन समय बीच में नहीं मिला था। लेकिन मैं आज ये जरूर कह के जा रहा हूँ, बीच में डब्बी अध्यक्ष जी वगैरह सब लोग आप लोग प्लान बनाओगे, कोई एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें 2-4 घंटे समय आप सबके साथ बिताया जा सके। इसका अध्यक्ष वगैरह को भी जाना होगा। तो आप सबसे मुझे बस लंबी बातें नहीं करना है, क्योंकि बातें तो बहुत करने का मन रहता है। जब कार्यकर्ताओं के बीच में जाता हूँ तो बातों का कोई अंत नहीं रहता कि इतना बात किया जाए कि जिससे आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप भी कह लो, और मेरे मन में जो होता है मैं भी आपसे कहता हूँ। लेकिन सभी बातों का एक ही निष्कर्ष 2027 में 2017 दोहराना है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ करना है। गुंडागर्दी करने वाली पार्टी, अपराध करने वाली पार्टी, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी, जातिवाद करने वाली पार्टी, दंगाइयों का संरक्षण करने वाली पार्टी और आतंकवादियों का संरक्षण करने वाली पार्टी, वो चाहे समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी। और आपके बगल में बिहार भी है, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का भी मैं नाम ले रहा हूँ। गिलगिलाए हुए हैं। अभी चुनाव आयोग एक अपना जो संवैधानिक दायित्व है उसका निर्वहन कर रहा है। उसके निर्वहन करने मात्र से
कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इस समय तेरा वैभव अमर रहे मां, हम विचार रहे ना रहे, इस भाव से काम करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सफलता के साथ तीसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ, इसे विपक्षी दल पचा नहीं पा रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं और ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं। गरीबों के हितों के लिए जितना काम उन्होंने 11 वर्षों में किया है, कांग्रेस उसका दशांश भी 60 साल में नहीं किया। आज भी यहाँ कई किसान होंगे, आज किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से उन्होंने जारी किया। पहले आप सबको मालूम है, जब केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई में सरकार रहती थी, वो कहते थे कि हम दिल्ली से अगर 1 लाख रुपये 1 रुपया भेजते हैं तो पहुंचता है केवल 15 पैसा, 1 रुपया में 15 पैसा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कितना भेज चुके हैं? 4.25 लाख करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में अभी तक देश को भेज चुके हैं। अब हिसाब जोड़िएगा कि अगर कांग्रेसियों की सरकार होती तो 85% इनके दलालों की जेब में चला जाता, और जो दलालों की जेब में पैसा इतना बड़ा नहीं जा रहा है, किसानों की जेब में जा रहा है, तो यह तो बेचैन है ही, विचलित है ही, वो मोदी जी को सहन नहीं कर सकते। लेकिन देश का गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, मेरी माताएं बहनें जिनका सशक्तिकरण हो रहा, उन सब का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है। उन सब का लक्ष्य 2027 के अंत तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने की ओर है। बाकी सबका, हम सब का, देशवासियों का लक्ष्य 2047 विकसित भारत बनाने का। दुनिया के 27 देशों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं है वर्तमान समय में जो मोदी जी के बराबर कोई, क्या उनका आधा भी सम्मान दुनिया से पाया। और गर्व से कह सकते हैं, अगर विश्व में अगर कोई सबसे लोकप्रिय नेता है वो सर्वे में भी आ रहा है। सर्वे तो कुछ लोगों का होगा, लेकिन दुनिया की जो लगभग 8 अरब से अधिक की आबादी है, उसमें सबसे अधिक किसी को चाहते हैं दुनिया भर के लोग। भारत तो चाहता ही चाहता है, लेकिन दुनिया में भी मोदी जी को ही चाहने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। तो हम सबके लिए गर्व की बात है। एक बात और मैं ध्यान दिला करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। आप सब कार्यकर्ता लक्ष्य न उधर होने पावे, कदम मिलाकर चलना। बहुत सारे दुष्प्रचार करने वाले आएंगे, समाज को बांटने वाले आएंगे, समाज को जाति के नाम पर लड़ाने वाले आएंगे, लेकिन हम सबको अपने को, जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, फिर 2022 के विधानसभा चुनाव, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी चूक हो गई, हम ये सोनभद्र लोकसभा की सीट है, हम ये सीट हार गए, लेकिन शायद हारना नहीं चाहते और कोई हरा भी नहीं सकता, यह भी मैं जानता हूँ। आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली। हार इसलिए गए कि लोगों को लगा कि इतनी सीटें मिल रही है, चलो हो सकता है थोड़ा कम अंतर जीतेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गुब्बारा फूल गया। कांग्रेस का गुब्बारा देश में निन्यान नहीं पाए, लेकिन उनका भी गुब्बारा फूल गया। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार। जैसे लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव होगा, किसकी सरकार बनी बताओ? प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, किसकी सरकार बनी? भाजपा की सरकार। दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ, किसकी सरकार बनी? भाजपा की बनी। एक झारखंड में हम थोड़ा पिछड़ गए, अन्यथा 4 राज्यों में भाजपा सरकार बनती। अभी बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, आपको ज्यादा खबर होगी, मुझे भी खबर है कि बिहार में फिर से प्रचंड